आज हम लोग कर्क रेखा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कर्क रेखा से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, तो वो है कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो पार्टों में बांट देती है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो पार्टों में बांट दी। ऊपर वाला एरिया हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला एरिया हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यह अक्षांश रेखा है जिसे कहा गया है कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में यह अक्षांश रेखा है जिसे कहा गया है मकर रेखा। तो ये जो विषुवत रेखा है वो है 0 डिग्री पर, मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, और ये कर्क रेखा आपका है 23.5 डिग्री पर। तो कर्क रेखा के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कर्क रेखा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्क रेखा। तो ये जो मकर रेखा है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 10 देशों से। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा 10 देश, विषुवत रेखा 13 देश और कर्क रेखा 18 देश। अब उस 18 देश में आपका हो गया मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, नाइजीरिया, आपका चाड, यूपी, चीन, ताइवान, ओमान, म्यांमार, अल्जीरिया, माली, संयुक्त राज्य अमीरात, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मॉरिटानिया, मिस्र, भारत, लीबिया। तो ये सब ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये 18 देश हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, और ये कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यानी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, विषुवत को दो बार काटने वाली नदी कांगो, और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। अब ये कर्क रेखा एक झील से होकर गुजरती है। उस झील का नाम है नासिर झील। ये नासिर झील पड़ता है मिस्र में। मिस्र एक देश है। ये मिस्र देश अफ्रीका में है, और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ है। तो मिस्र अफ्रीका में है। तो अब अफ्रीका से देखिएगा, ये आपका अफ्रीका महादेश है। तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा भी होकर गुजरती है, विषुवत रेखा भी होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर, विषुवत और कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो वो हो गया आपका अफ्रीका। हमारी जो पृथ्वी है उसका 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और 29% जो भाग है वो स्थल है। और उस 29% भाग में ही
उस 29% भाग में ही 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7। अब इस 7 महाद्वीप जो है वो सातों महाद्वीप है कहां कहां? तो देखिएगा, ये आपका पृथ्वी हो गया। ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। आप इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दी है, यानी 2 भागों में बांट दी है। जिसे हम उत्तर वाला एरिया को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाला एरिया को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब इस 7 महाद्वीप में देखिएगा, आपका हो गया एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, आपका हो गया एशिया, यूरोप, और यहां हो गया उत्तरी अमेरिका। तो 7 महाद्वीप में से 3 महाद्वीप जो है ना वो है उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए कि इस धरती पर कुल 7 महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप में कितने महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में है? तो वो है 3। एक एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा उत्तरी अमेरिका। तीसरा क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। अब जैसे एशिया को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप। यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया। यानी भारत, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये सब देश उत्तरी गोलार्ध में है। ये सब देश कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि ये सब देश जिस महादेश में है या जिस महाद्वीप में है वो सब महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका। तो दो महाद्वीप है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में है, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखिएगा, एक हो गया आपका अफ्रीका और दूसरा हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका 2 ऐसे महाद्वीप है जो दोनों गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध में भी दोनों है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है? तो वो हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। कुछ देर पहले आपको अफ्रीका के बारे में बताया गया था कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो देखिएगा, इतना सुनने के बाद या इतना जानने के बाद आपको ये कन्फर्म रूप से पता चल गया होगा कि अगर एशिया उत्तरी गोलार्ध में है तो ये आपका जो भारत है वो किस महाद्वीप में है? ये 7 महाद्वीप में आपका भारत किस महाद्वीप में है? तो आपका भारत है एशिया महाद्वीप में। आपका भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। आपका भारत ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में नहीं है। आपका भारत है एशिया महादेश में। तो जब आपका भारत एशिया महादेश में है तो फिर भारत किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध। तो चलिए, अब पता हो गया कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये फिक्स है कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलते हैं उत्तरी गोलार्ध का एक काट लेते हैं। ये हो गया काट।
ये उत्तरी गोलार्ध है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध नहीं लिखा गया है, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा ये है आपका विषुवत रेखा। तो यहाँ होता है उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, सॉरी यहाँ पश्चिम और यहाँ पूरब हो गया, ये हो गया मध्य। तो ये वाला जो कट है ना, ये एक पार्ट ये उठा के हम यहाँ रखे हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये तो फिक्स हो गया, ये हमको पता हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? उत्तर में है, मध्य में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूरब में है। तो हमारा भारत पूरब में है, यानी हमारा भारत यहाँ पे है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी पार्ट में है, यानी पूर्वी एरिया में है। यानी हम बोलेंगे कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में के पूर्व वाला हिस्सा में है, एरिया में है। तो पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इस भारत से एक रेखा होकर गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप कहीं नहीं पढ़े हो कि भारत से अंटार्कटिक रेखा होकर गुजरती है, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। भारत से होकर गुजरती है तो वो है कर्क रेखा। तो भारत से एक रेखा होकर गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। उस रेखा का क्या नाम है? तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। अब देखिएगा भारत कर्क रेखा पे है, आइए आपका विषुवत, यानी भारत ये यहाँ पे है और ये है विषुवत रेखा पर। अब देखिएगा ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो भारत जो आपका है वो कर्क रेखा पे है, तो आपका इंडिया कर्क रेखा पे है, ये है विषुवत रेखा। तो कभी कभी पूछता है कि भारत विषुवत रेखा के किस दिशा में है, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तरी दिशा में है। बहुत पूछता है चेन्नई विषुवत रेखा के किस दिशा में है, तो इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी का अगर नाम ले तो सब होगा उत्तर में। अगर ये पूछे कि विषुवत रेखा भारत के किस दिशा में है, तो विषुवत रेखा भारत के दक्षिणी दिशा में है। अब देखिएगा आगे, यहां पे तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये भारत और ये विषुवत रेखा, तो भारत से विषुवत रेखा का की बीच की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। तो कहीं पूछा जाए कि भारत और विषुवत रेखा की बीच की दूरी कितनी है, तो भारत और विषुवत रेखा की बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। तो चलिए कर्क रेखा अब इंडिया में आ चुकी है। अब इंडिया में कर्क रेखा की क्या भूमिका है, तो देखिएगा ये आपका भारतीय राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपका दायां हाथ होता है पूरब और बायां हाथ पश्चिम। अब सवाल है कि कर्क रेखा उधर से उस तरफ से इधर आया है कि इस तरफ से उधर गया है। यानी कर्क रेखा सबसे पहले भारत के गुजरात राज्य में आती है कि सबसे पहले मिजोरम में, कंफ्यूजन है। तो देखिए आपको पहले ही बता दिया गया था कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यानी कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, तो पश्चिम इधर है, यानी कर्क रेखा इस तरफ से, इस तरह से खींची गई है, इस तरह से। तो देखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अब सीरियल नंबर से हम देखेंगे। कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में आती है, सबसे पहले गुजरात में। गुजरात के बाद ये जाती है राजस्थान में, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यानी भारत कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में आती है और सबसे अंत में मिजोरम में।
अब देखिएगा, गुजरात की जहां तक की बात की जाए तो गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। यानी हम ये कहेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले कर्क रेखा भारत के गुजरात में आती है। और ये गुजरात अरब सागर के तट पर स्थित है और भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाले राज्य गुजरात ही है। देखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब राजस्थान की बात किया जाए तो गुजरात के बाद कर्क रेखा राजस्थान में आती है और ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान के बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश में आती है, यानी एमपी में आती है। तो मध्य प्रदेश भारत के सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से। मध्य प्रदेश के बाद कर्क रेखा आती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? रायपुर। छत्तीसगढ़ से आती है झारखंड में और झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये सही है कि कर्क रेखा गुजरात में आती है, लेकिन उसकी राजधानी गांधीनगर में नहीं जाती है। कर्क रेखा राजस्थान में आती है लेकिन जयपुर में नहीं जाती है। मध्य प्रदेश में आती है लेकिन भोपाल में नहीं जाती है। छत्तीसगढ़ में आती है लेकिन रायपुर में नहीं जाती है। लेकिन कर्क रेखा जब झारखंड में आती है तो रांची से क्रॉस होकर जाती है, यानी राजधानी से क्रॉस होकर जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन राजधानी पूछे तो सिर्फ एक होगा, वो है रांची। तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देशों का नाम पूछा जाए तो 18। और कर्क रेखा भारत कितने भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो राज्य का नाम पूछा जाए तो 8। और कितने भारतीय राजधानी से होकर गुजरती है? भारतीय राजधानी से होकर गुजरती है तो वो है 1। तो कर्क रेखा भारत के 18 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राजधानी का नाम पूछा जाए तो वो एक राजधानी है, वो है झारखंड की राजधानी रांची। अब देखिएगा, कर्क रेखा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता भारत की पहली राजधानी रह चुकी है। भारत की पहली राजधानी कोलकाता ही थी। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली की गई है। कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है और दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। जहाँ तक कि दिल्ली यमुना नदी के तट पे है तो कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। अब देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा त्रिपुरा में आती है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा के बाद कर्क रेखा मिजोरम में आती है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा सबसे पहले भारत के गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, लेकिन सबसे अंत में यानी सबसे लास्ट में भारत के किस राज्य से होकर वो बाहर निकल जाती है? वो है मिजोरम। यानी शुरुआत गुजरात से और अंत मिजोरम से होता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और आइजोल है। पूर्वी भारत को 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत को 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर में 7 राज्य है। इसमें 7 सिस्टर का 2 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यानी 7 सिस्टर के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 7 सिस्टर के 2 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो यहाँ भी एक सवाल पूछेगा कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा, लेकिन भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन हो जाएगा? कर्क रेखा। जिस तरह से विषुवत रेखा
पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसी तरह से कर्क रेखा भी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो वो है कर्क रेखा।